इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। जी हाँ, दूसरा टेस्ट इंडिया हार चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है 10 विकेटों से पिंक बॉल टेस्ट। और शुभमन गिल और केएल राहुल की शुरुआत में जो पारी खेली, शुभमन गिल और केएल राहुल जो पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी जो उन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप के अलावा कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि लगे कि इंडिया जो है ये मैच जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से इस मैच में हमें डोमिनेट किया है बॉल के साथ। यशस्वी जायसवाल का विकेट हो, मिचेल स्टार्क का पहली ही गेंद पे, वहाँ से लेकर एंड में उस्मान ख्वाजा का वो चौका जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। जी हाँ, पहली बल्लेबाजी करते हुए इंडिया 180 रनों पर ही ऑल आउट हो गए, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी जो कि 21 साल के डेब्यूटेंट हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। हाईएस्ट रन स्कोरर रहे केएल राहुल और शुभमन गिल ने भी अच्छे रन्स बनाए। 20-22 रन आई थिंक रविचंद्रन अश्विन ने भी बनाए थे, और वैसे ही 20-25 रन आई थिंक 21 रन की पारी जो है ऋषभ पंत ने भी खेली। उसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस किसी भी बल्लेबाज के साथ रही नहीं और इंडिया 180 पर ही ऑल आउट हो गई। उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हुई तो उसमें भी उस्मान ख्वाजा का विकेट जल्दी गिर गया। दूसरे जो ओपनर हैं उनका नाम थोड़ा मुश्किल है, मुझे आता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मार्नस लबुशेन के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई और अच्छे खासे रन, आई थिंक 30-40 रन उन्होंने भी बनाए, जो कि बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, डिफेंसिव इनिंग्स थी। एज एन ओपनर मुश्किल होता है इस तरीके की बल्लेबाजी करना। स्टीव स्मिथ को अगेन जसप्रीत बुमराह ने आउट कर दिया, लेकिन मार्नस लबुशेन और ट्रेविस हेड वहीं वर्ल्ड कप फाइनल वाली जोड़ी फिर से परेशान करके गई। 64 रनों की इनिंग्स मार्नस लबुशेन ने खेली और 140 रनों की इनिंग्स ट्रेविस हेड ने खेली। वेरी सिमिलर टू द वर्ल्ड कप फाइनल्स, बट स्टिल इंडिया उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी थी। और उसके बाद पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के वो 10-10 रन, 15 रन, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बना लिए। जी हाँ, और 157 रनों की बढ़त, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़त थी पिंक बॉल टेस्ट में। और उसके रिप्लाई में नाइट हो चुकी थी, रात का रात का टाइम था। उस टाइम पे इंडिया को बैटिंग मिली, सेकंड इनिंग्स मिली, और नई पिंक बॉल के साथ डेफिनेटली मुश्किलें होने ही वाली थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। केएल राहुल का विकेट तुरंत गिर गया। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने इस बार ज़रूर क्विक फायर किया, लेकिन स्कॉट बॉलैंड के हाथों वो इस बार पकड़े गए। मिचेल स्टार्क ने इस बार जायसवाल को तो नहीं, लेकिन शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया, और आई थिंक इन द फर्स्ट टाइम शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में मिचेल स्टार्क ने आउट किया। और वो बॉल बहुत ही अच्छी बॉल थी, बहुत ही अच्छी बॉल लगी शुभमन गिल को आउट करने के लिए। उसके बाद विराट कोहली का अगेन आउटसाइड द ऑफ स्टम्प वाला विकेट, हालांकि अनफॉर्चुनेट बोलें या ना बोलें, यू डोंट नो, बट ऋषभ पंत की वो फिर से ऋषभ पंती वाली इनिंग्स, अगेन थोड़ा सा हार्ट अटैक वाले शॉट्स ज़रूर खेले। रोहित शर्मा एक बार फिर से फेल ही रहे दोनों इनिंग्स में, और नीतीश कुमार रेड्डी अगेन इम्प्रेसिव 40 रन्स, जिसके साथ टीम सिर्फ 18 रनों की ही लीड ले पाई, और 19 रन का ही आई थिंक टारगेट था, और जीत गए चौथे पाँचवें ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच जिस तरीके से हमने जीता था, पूरी तरीके से डोमिनेशन दिखाया था, यहाँ पर पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेशन दिखाया है। तो वही सिचुएशन की अब बात है कि क्या इंडिया का वो जो पहला पर्थ का टेस्ट था वो एवं ही हो गई, या फिर देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। बिकॉज जहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी बॉल हिलेगी, पिंक बॉल टेस्ट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, क्योंकि एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बाद के जो 3 मैचेस हैं, इसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ज़रूर पहला मैच हारी है, लेकिन जिस तरीके से वो दूसरा मैच जीती है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। और इंडिया में बहुत सारे बैट्समैन के ऊपर अब सवाल उठ चुका है, इवन गेंदबाजों के ऊपर भी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने भी 4 विकेट ज़रूर ले लिए, लेकिन हर्षित राणा इस सेकेंड इनिंग्स में, या फर्स्ट इनिंग्स की अगर हम बात करें, हर्षित राणा एज अ बॉलर थोड़े से कमज़ोर ज़रूर नज़र आए। लाइक बिल्कुल विकेट ही नहीं मिल पा रही थी, उनकी गति ज़रूर बढ़ गई थी इस बार, लेकिन एज अ बॉलर अब अश्विन के साथ भी आई थिंक कुछ स्पिन के साथ ज़्यादा कुछ था नहीं पिंक बॉल में, लेकिन स्टिल अश्विन मैनेज एक विकेट लेने में आई थिंक काबिल, वो कामयाब ज़रूर रहे। बट नथिंग हैज़ टू डू मच मोर अबाउट। तो अब एक और सवाल ये रहेगा कि क्या तीसरे टेस्ट में नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी होगी, या फिर सेम टीम के साथ आप जाना पसंद करेंगे? क्योंकि गेंदबाजी में तो मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस आते नज़र नहीं आ रहे हैं। हर्षित राणा को सिर्फ एक मैच के बलबूते पे क्या बाहर किया जाएगा, आकाशदीप आएंगे, या फिर एज अ रेस्ट की तरह भी हो सकती है ये चीज़।
रविंद्र जडेजा मुझे लगता है कि शायद खेलते नज़र आएंगे हमें इस टेस्ट क्रिकेट में, बिकॉज अगर रविंद्र जडेजा नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को आप नंबर 8 पे रख रहे हैं और रविंद्र जडेजा अगर नंबर 6 पे या 7 पे खेलते हैं तो वो आपकी बैटिंग को ज़रूर बहुत ज़्यादा डीप कर देता है, क्योंकि अगर स्पिनर का ज़्यादा रोल है ही नहीं और एक दो विकेटें लेनी है तो वो तो रविंद्र जडेजा भी आपको लेके दे देंगे। तो अगर एज अ बैटर ही खेलना है तो आई थिंक बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ ले आएंगे अगर रविंद्र जडेजा आपकी टीम में आ जाते हैं, तो वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि पिंक बॉल टेस्ट हम हार चुके हैं एक बार फिर से, लेकिन इस बार वो 36 पे ऑल आउट वाला हालत नहीं हुआ, ये अच्छा है। लेट्स सी।